In 10 seconds, pant pocket solved. Murder mystery. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. स्कूल की एक लड़की का उसी के बॉयफ्रेंड ने मर्डर कर दिया था, पर इस मर्डर मिस्ट्री को पैंट के पॉकेट ने कैसे सॉल्व किया? 15 ईयर ओल्ड वंशिका राठौड़। इस एज में लव कॉमन हो गया है, बट इस एज में लव और अट्रैक्शन में फ़र्क पता नहीं चलता, एंड इसी डिफरेंस के कारण हम कई बार रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा ही वंशिका राठौड़ के साथ हुआ, एंड इसी रॉन्ग डिसीजन के वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गई। वंशिका राठौड़ अपने फैमिली के साथ मुंबई अंधेरी में रहती थी। वो एक सिंगल चाइल्ड थी, इसके कारण उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। आपको पता होगा, अगर सिंगल चाइल्ड हो तो बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। वैसा ही वंशिका के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। वंशिका के पेरेंट्स ने उसको एक एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया था, तो सोशल मीडिया पे वंशिका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, एंड इसी सोशल मीडिया पे वो एक अननोन पीपल से चैट करती थी। और इस अननोन से चैट करते करते वंशिका राठौड़ को उस अननोन से प्यार हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, इस एज में लव और अट्रैक्शन में फ़र्क पता नहीं चलता, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और उस अननोन का नाम था संतोष मकवाना। संतोष मकवाना का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था विशाल। मुंबई जुहू में विशाल रहता था। अंधेरी से जुहू काफ़ी पास में है, 6.9 किलोमीटर, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। तो इन दोनों को जब भी कभी मिलना होता था, ये ज़्यादातर टाइम विशाल के घर पे रुकते थे। विशाल का घर दोपहर को खाली रहता था, उसके पेरेंट्स काम को जाते थे, तो वंशिका और संतोष को मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वंशिका एंड संतोष के बारे में वंशिका के पेरेंट्स को पता चल गया था, तो उन्होंने संतोष मकवाना को अपने घर बुलाया, एंड वंशिका के सामने ही उसके पेरेंट्स ने संतोष मकवाना को चाटा लगा दिया। उसकी जगह अगर कोई भी होता तो मेरे विचार से यही करता। अगर तुम उसकी बेटी के साथ अफेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, उसको गुस्सा आएगा ही। और संतोष से कहा कि आगे से वंशिका को कभी मत मिलना, अगर मिले तो तुम्हारी केयर नहीं। लेकिन संतोष को जो चाटा मारा था वो गाल पे नहीं, उसके दिल पे लगा था। संतोष को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसको लगा कि वंशिका के पेरेंट्स ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। और तभी संतोष अपने मन के अंदर ये विचार कर लिया था कि मैं इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। तो संतोष मकवाना ने अपने दोस्त विशाल को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया, एंड विशाल को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया था। तो प्लान के मुताबिक एक दिन संतोष मकवाना वंशिका से मिला, एंड उसने कहा कि मुझे सिर्फ तुमसे एक बार मिलना है। और वंशिका के काफ़ी मना करने के बाद भी उसने वंशिका को मना लिया। वंशिका को लगा होगा कि एक बार मिलने में क्या जाएगा, और उन दोनों की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और मिलने के लिए हमेशा वाली जगह विशाल के घर बुलाया। 25 अगस्त 11:50 को वंशिका अपने स्कूल यूनिफॉर्म में घर से बाहर निकल गई, और वो स्कूल ना जाते जुहू की तरफ निकल गई। रास्ते में उसको संतोष मकवाना ने पिकअप कर लिया था, और वो सीधा उसको विशाल के घर ले गया। विशाल के घर जाने के बाद संतोष ने वंशिका से पूछा, तुम चाहती क्या हो? वंशिका ने साफ साफ बता दिया कि घर वाले मुझे बहुत डांटते हैं, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो संतोष से ब्रेकअप करना चाहती थी। ये सुनते ही संतोष मकवाना को गुस्सा आ गया, और वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का मार तक खाया, और तुम इतना इजीली ब्रेकअप करना चाहती हो? संतोष को बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने अपने पॉकेट से चाकू निकाला और वंशिका को मारने लगा। जब वो वंशिका को चाकू मार रहा था तो वंशिका ऑब्वियसली चिल्ला रही थी, तो उसने अपना एक हाथ वंशिका के मुंह पे रख दिया था, और दूसरे हाथ से वंशिका के पेट पे चाकू मारे जा रहा था। वंशिका के मरने के बाद भी काफ़ी देर तक वो वंशिका को चाकू मारते रहा, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। विशाल के घर में पहले से ही एक बिग सूटकेस था। संतोष और विशाल ने वंशिका के कपड़े बदल कर उसको विशाल का टी शर्ट पहना दिया, वंशिका की बॉडी को उस सूटकेस के अंदर रख दिया,
एंड उसका जो स्कूल यूनिफॉर्म था उसको भी उस सूटकेस के अंदर रख दिया। विशाल और संतोष ने एक ऑटो बुक की, उसमें सूटकेस को लेकर जूहू से अंधेरी स्टेशन के लिए निकल गए। अंधेरी रेलवे स्टेशन से वहां से उन दोनों ने विरार के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नया गांव में उतर गए। वहां पे उन्होंने बरेली नगर इलाके में मैंग्रोव के पेड़ के नीचे सूटकेस को छुपा दिया। वहां से फिर से वो नया गांव रेलवे स्टेशन आए, लोकल ट्रेन पकड़ी और वसई विरार उतर गए। वहां पे वसई ब्रिज के पास दोनों ने कपड़े बदले और सलून जाके दोनों ने अपने बाल काटे और फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त दोपहर 2 बजे बरेली में मैंग्रोव के ट्री के नीचे रखे हुए सूटकेस में से स्मेल आने लगी। एक अननोन को जैसी स्मेल आई उसने पुलिस को बुला लिया। मे भी उसने सूटकेस खोल के चेक किया होगा, तभी तो पुलिस को बुलाया होगा, बट इसको स्टेटमेंट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि उसने सूटकेस खोल के देखा था। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर गणेश अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने जैसे ही सूटकेस खोला वहां पे उनको एक बॉडी मिली एंड उस सूटकेस में लाश की कोई भी पहचान नहीं थी। उस सूटकेस के अंदर एक स्कूल यूनिफॉर्म था एंड स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर स्कूल का नाम भी था। तो पुलिस वालों ने स्कूल वालों से कांटेक्ट किया एंड उस बॉडी की एक पिक्चर क्लिक करके पुलिस वालों ने स्कूल को भेजा। स्कूल वालों ने बताया कि वो लाश वंशिका की है। पुलिस ने स्कूल वालों से वंशिका के पेरेंट्स का नंबर लिया एंड उनको वालियो स्टेशन बुलाया। वंशिका के पेरेंट्स ने उसको तुरंत पहचान लिया। 25 अगस्त वंशिका के लापता होने के बाद शाम के वक्त वंशिका के पेरेंट्स ने वंशिका की मिसिंग रिपोर्ट भी दी थी। वंशिका के पेरेंट्स को पुलिस वालों ने जब पूछा आपको किसी पे शक है, तो वंशिका के पेरेंट्स ने सीधा पहला ही आंसर ये दिया कि संतोष मकवाना। वंशिका के पेरेंट्स ने वंशिका और संतोष के रिलेशनशिप के बारे में भी पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस को भी संतोष पे शक आने लगा। पुलिस संतोष के घर पे पहुंची। संतोष के पेरेंट्स से जब पूछा आपका बेटा कहाँ है, हमारा बेटा भी एक दिन से लापता है और हमने भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की है। जब संतोष मकवाना का मोबाइल चेक किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ निकला। पुलिस को संतोष मकवाना पे शक हो गया था। पुलिस ने संतोष मकवाना का मोबाइल ट्रैकिंग पे लगा दिया। 26 अगस्त शाम के वक्त 5:42 को संतोष मकवाना का मोबाइल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे स्विच ऑन हो गया था। पुलिस ने तुरंत अपनी एक टीम अहमदाबाद भेजी। उस रेलवे स्टेशन के आसपास वाले जितने भी लॉन्च थे, होटल थे और बाकी कई जगह पे पुलिस वालों ने उनको ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। तो पुलिस ने 5:42 के आसपास जो भी ट्रेन गई उसका पता किया। पता चला कि वसई ट्रेन वहां पे आई थी, तो एक टीम को वसई रेलवे स्टेशन भेजा एंड उनको सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। तो उनको संतोष मकवाना एंड उसका फ्रेंड विशाल रेलवे के पीछे वाले फोर्ज में चढ़ते हुए दिख। बाद में उसके फैमिली डिटेल्स को निकाला गया तो पता चला कि उसकी दादी का अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेसाड़ा और उसका अगला स्टेशन पालमपुर ही था। पुलिस ने मेसाड़ा और पालमपुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पुलिस ने मेसाड़ा और पालमपुर के रेलवे स्टेशन पे जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि रेलवे इंजन के फोर्ज के पास कोई भी कैमरा नहीं था और पुलिस टीम ने राजस्थान तक जाने वाली सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर वो दोनों किसी भी फुटेज में नहीं मिले। पुलिस ने स्टेटमेंट देते वक्त ये भी कहा कि उन्होंने 500 प्लस सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर उनको वो दोनों कहीं पर नहीं मिले। पुलिस ने पालमपुर संतोष की दादी के घर जाने का विचार किया। पुलिस को संतोष मकवाना की दादी पालमपुर में कहाँ रहती थी इसका एड्रेस नहीं था, तो उन्होंने संतोष मकवाना के पेरेंट्स से डिटेल्स निकाली और सीधा दादी के घर पहुंच गए। पुलिस ने संतोष की दादी से पूछा क्या ये दोनों आपके यहाँ आए हैं, तो संतोष की दादी घबराते हुए संतोष यहाँ नहीं आया, मुझे पता चला है कि संतोष काफी दिनों से लापता है। लेकिन पुलिस को संतोष मकवाना की दादी पे शक हो गया था। संतोष की दादी का अपने ही पड़ोसी से 1 मंथ पहले झगड़ा हुआ था, तो उसी पड़ोसी ने पुलिस वालों को एक खबर दी कि उन्होंने संतोष की दादी के आसपास 2 लोगों को देखा है। एंड पुलिस वालों ने इस बार दादी के घर एंड दादी के पड़ोसियों के ऊपर रेड पाड़ी एंड उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें मुंबई ले गए। वहाँ पे उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे गलती से संतोष मकवाना का फोन 10 सेकंड्स के लिए स्विच ऑन हो गया था एंड इसी 10 सेकंड्स की गलती की वजह से संतोष मकवाना पकड़ा गया। अगर उस वक्त 10 सेकंड्स के लिए संतोष मकवाना का मोबाइल स्विच ऑन नहीं भी होता तब भी पुलिस वाले उसको पकड़ ही लेते, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था पहले से ही।